इमरान ने भी कोई सबक नहीं सीखा। इमरान आखिरी लम्हे तक, जो प्रेसिडेंट हाउस की उनकी मीटिंग थी जनरल बाजवा के साथ या क्या आरिफ अलवी साहब के साथ के ज़रिए जो पैगाम भिजवाते रहे थे, वो एक्सटेंशन के लिए था कि आप इलेक्शन करवा के जाएं ताकि वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगा ले। पूरी फसाद की जड़ यहीं से तो शुरू होती है। आपके ज़रिए भी पैगाम भेजा गया था एक्सटेंशन के लिए, तो ये किस तो चीज़ का? नवाज शरीफ को जब पैगाम मुझे भेजा, कोई पैगाम नहीं। क्या आप क्या कहने गए थे नवाज शरीफ को किससे? जब ये एक्सटेंशन वाला मामला चल एक्सटेंशन रहा मत था? देना। ये आपने मैं कहा एक बात करने गया था अपने तौर पे, मुझे किसी ने नहीं कहा था। वो मौजूद है, उनसे पूछ लें। आपका नाम ECL से हटाया गया था में नाम देखें, अखबारी खबरों को छेड़ें। ECL से नाम हटाया गया था आपका इस काम के लिए? मैं उस ECL में नहीं था जब शहबाज शरीफ साहब और मैं ये ECL सारे में नहीं, तैयार मैं- थे कि एक्सटेंशन दे दी जाए, मैं ECL पे नहीं। आप नहीं होंगे? शहबाज शरीफ साहब और ये सारे हम ही थे कि एक्सटेंशन दे दी नहीं, जाए। आप कौन सी इमरान एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं? जो पॉसिबल एक्सटेंशन थी, हुई नहीं। नवंबर जी, 2022 की जी, बात कर रहा जी, हूँ। मैं ECL पे नहीं था। मैं अपने तौर पर गया, जब मैंने सुना कि एक्सटेंशन की बात चल रही है, मैंने यही बात करने गया था कि जनाब इस काम में, लेकिन वो मुझसे पहले इस बात पे कायल थे। कोई ऐसी मैंने आपकी पार्टी के जो सदर थे शहबाज शरीफ साहब, वो इस बात के लिए तैयार थे और सपोर्ट कर रहे थे कि एक्सटेंशन। ये आपकी राय हो सकती है, राय नहीं है, मेरी इत्तला इल्म नहीं है, है। ये मेरी इत्तला है। मैं आपको अपनी इतना खबर अपनी इत्तला शहबाज शरीफ साहब के मामले में कुछ दुरुस्त होती है, मशकूक होती है। नहीं दुरुस्त होती है। देखे ना, इमरान खान वही बात उनको प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब यही बात उनको बाहर से बता रहे थे, फिर लंदन में जाके यही बातें नवाज शरीफ को कन्वे की गई थी। 4 लोग आपकी पार्टी से गए थे। ये पहली एक्सटेंशन का मैं तस्करा नहीं कर रहा, अभी की जिक्र कर रहा हूँ जब कोशिश की जा रही थी। वो फैसला जो भी था दुरुस्त फैसला है। बाजवा साहब के लिए बेहतर है, फौज के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है। एक अच्छा फैसला हो गया। लेकिन आप समझते हैं कि ये लोग सबक सीखेंगे जिनके साथ जो कुछ हुआ? मेरा नहीं ख्याल है सीखा, नहीं, ना मैं नवाज कह शरीफ रहा ने हूं, सीखा, ना अगर इमरान नहीं खान ने सीखा। सीखेंगे तो फिर खराबी पैदा होगी, फिर तकलीफ सबको उठानी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा मुल्क उठाएगा। हमें ये खेल ख़त्म करने पड़ेंगी। इलेक्शन स्मूथली हो जाएंगे पुरअमन तरीके से, क्योंकि मुल्क के हालात मुझे बाज़ का तो वो खौफ आने पुरअमन हो जाते हैं जी। पुरअमन किसको कहते हैं? जिस इलेक्शन का रिजल्ट ही मशकूक बन जाए वो पुरअमन नहीं रहता। वो आपको इलेक्शन में कोई वाक़या हो जाए वो अलग बात है। मैं इलेक्शन के रिजल्ट क्या पुरअमन आपको हालात देंगे, वो नहीं देंगे। ये बात मैं कम से कम बड़ा इस पर कन्विंस्ड हूँ। देखिए, इलेक्शन से पहले के हालात भी बड़े मैटर करते हैं। जब अक्टूबर 2007 में मोहतरमा वाला कराची वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद दिसंबर 2007 हुआ, अल्लाह पाक रहम फरमाए वो उस तरह का कोई सानिया दोबारा ना पाकिस्तान में पेश आए। लेकिन जितने आपके आजकल वाक़यात हो रहे हैं, आप आंखें बंद नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। देखें, ये जब भी आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके मुल्क के अंदर अमन नहीं चाहते, वो अब हर मौके को इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और वो करते रहेंगे। आज भी करेंगे, इसके बाद भी करेंगे। आपने अपना घर मजबूत करना है कि उनको मुकाबला कर सकें। लेकिन आपके अंदर अगर आप भी इंतशार के शिकार रहेंगे, आप ही खुद तफरीक घर के अंदर डालेंगे, तो फिर मामला नहीं चलेगा। एक आपके अंदर जो है ना, मुझे वो बाकायदा कन्विक्शन नज़र आती है कि इंतखाबात होने ही धांधली वाले हैं, साफ़ होने नहीं। ये आपके अंदर ना कन्विक्शन है, यहाँ पे साफ़ नहीं है इंतखाबात। आप कहते हैं इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इलेक्शन में जाने का फ़ायदा भी नहीं है। आप कन्विंस है इस बात के ऊपर? नहीं, मैं हूँ या ना हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर हम फेयर इलेक्शन ना दे सके, इंतशार वाले इलेक्शन आगे मईशत के हालात भी मुश्किल हैं, तो ये एक बड़ा मुश्किल फार्मूला बन गया ये। तो इसलिए हम अगर आज मुल्क के कोई फ्री इलेक्शन ही दे दें, उससे शायद बुनियाद पड़ जाए बेहतरी की। नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? ये सब एक बड़ी जमात के रुए रवा हैं। शायद ओहदा उनके पास नहीं है क्योंकि कानून ने उनको अलहदा किया है। तो उनके पास तो अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है उनके ऊपर, अभी उनके लिए रोड ब्लॉक है, एक कानूनी रास्ता उनको सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को खुद दुरुस्त करनी चाहिए। करनी चाहिए, लेकिन उसको रास्ता सुप्रीम कोर्ट से जाता है। रास्ता उनके पास हमेशा रहा है। खुद उस मामले को देखें। क्या दोबारा वज़ारत उज़्मा उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपकी क्या एस्टिमेट कहते हैं? मिलेगी। देखें, जमात अगर सीटें हासिल करेगी तो मिलेगी ना। अगर मिलने किसी ने देनी है तो फिर मत लें। अगर अवाम के वोट से आती है तो बिल्कुल उनको बनना चाहिए। अवाम के वोट से सादा अक्सरियत तो नहीं मिल सकती? नहीं, सादा अक्सरियत ना मिले, कोलिशन गवर्नमेंट ही बनती है ना। सारी पाकिस्तान में सारी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है सिवाय 97 वाली के। वो बहुत भारी पड़ी थी बाद में 12 अक्टूबर जी, वो भी भारी पड़ती है। एक अननेचुरल है 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट्री निज़ाम में, ख़ास तौर पे डेवलपिंग मुल्क में जहाँ भी जमहूरियत पूरी तरह अपनी सलाहियत को नहीं पहुँची, उसमें एक अननेचुरल फिनोमेना है। इमरान का सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? देखिए, सियासी मुस्तकबिल, सियासत जब तक लोग उसके साथ हैं सियासी मुस्तकबिल रहता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लग गई, लेकिन सियासी मुस्तकबिल आज भी उसका है। वो तो है भुट्टो के नाम का, लेकिन भुट्टो इस दुनिया में नहीं है ना, उसका फ़ायदा वो तो नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो सियासतदान को आप मार भी देना, अगर अवाम उसकी सोच के साथ हैं या जो भी
उस वजह से पसंद करते हैं, तो फिर वो जीता रहता है। अच्छा, कमाल है पाकिस्तान का भी, एक अदालत ने ऐसा फैसला दिया हुआ है और वो फैसले के ऊपर उन जजों के खिलाफ बाद में भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, सिर्फ बाद में सब ने वफात से पहले सब ने माना कि हमने दबाव में आकर फैसला दिया, लेकिन उसकी कोई करेक्शन ही कर लें, आज ही इस्लाह मैं कर कहता लें, हूँ उसको रिकॉर्ड ही कर लें, दुरुस्त ही कर बाकी लें, ये दुरुस्त ही कर लें। दुरुस्त की दूर की बात है, रिकॉर्ड ही कर दें कि वो लोग क्या फैसला था और क्या क्या कर फोत हुए।